स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट फिको पर 15 मई को एक अज्ञात हमलावर ने कई गोलियां बरसा दी। घायल अवस्था में उन्हें हेलीकॉप्टर के जरिए ट्रॉमा सेंटर ले जाया गया। फिलहाल उनकी हालत की कोई जानकारी नहीं है। रॉबर्ट फिको यूक्रेन को सैन्य समर्थन देने के सबसे बड़े विरोधी हैं। सुरक्षा बलों ने हमलावर को पकड़ लिया, जिसके बारे में कुछ डिटेल सामने आई है। हमला करने वाले शख्स की उम्र 71 साल है, जिसने अपनी लाइसेंसी बंदूक का इस्तेमाल गोलीबारी के लिए किया। 1986 में स्वीडिश प्रधानमंत्री ओलाफ पाल्मे की हत्या के बाद यह यूरोप में किसी देश के प्रमुख पर गोलीबारी का पहला मामला है। स्लोवाकिया की सीमा यूक्रेन से लगती है। रॉबर्ट फिको स्लोवाक क्षेत्र के जरिए यूक्रेन को पश्चिमी हथियार भेजने का विरोध कर चुके हैं। इसके अलावा वह यूक्रेन को हथियार मुहैया कराने के भी खिलाफ रहे हैं। इसकी जगह फिको ने सितंबर 2023 में एक इंटरव्यू में कहा, हम युद्धरत पक्षों पर दबाव क्यों नहीं डालते? यूरोपीय संघ और अमेरिका के दबाव के जरिए उन्हें एक साथ बिठाने और किसी प्रकार का समझौता खोजने के लिए मजबूर क्यों नहीं करते, जो यूक्रेन के लिए सुरक्षा की गारंटी दे। रॉबर्ट फिको पर हुई गोलीबारी 31 जुलाई 1914 को फ्रांसीसी समाजवादी नेता जीन जोरेस की हत्या की याद दिलाती है। प्रथम विश्व युद्ध ऑस्ट्रिया के आर्कड्यूक फर्डिनेंड की हत्या के बाद शुरू हुआ। जीन जोरेस भी युद्ध के विरोधी थे। उन्हें पेरिस के एक कैफे में गोली मार दी गई। फिको पर हुए हमले को लेकर हमारे पास सिर्फ फिलहाल सवाल हैं, लेकिन इनके जवाब नहीं। वहीं यूक्रेन की सैन्य स्थिति की बात करें तो वो गंभीर होती जा रही है। सैनिकों की कमी है और जो बचे हैं वो लगातार युद्ध से थके हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में नाटो देशों के पास पर्याप्त गोले व एयर डिफेंस मिसाइलें नहीं हैं और यूक्रेन के पास पर्याप्त सैनिक भी नहीं हैं जो रूसी सेना को पीछे धकेल सकें। वियतनाम युद्ध के बाद ये अमेरिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण संघर्ष है। सबसे खास बात कि इसमें एक भी अमेरिकी सैनिक नहीं मर रहा। 2 साल पहले पश्चिमी देशों का मानना था कि उसके हथियार रूसी सेना को हरा देंगे और प्रतिबंध अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर देगा, लेकिन 2 साल बाद भी पश्चिमी देश इसमें कामयाब नहीं हुए। बाइडेन के लिए आने वाला चुनाव भी इस कारण मुश्किल हो सकता है। इस युद्ध में यूरोप और दुनिया भर में अमेरिकी नेतृत्व की विश्वसनीयता दांव पर है। अमेरिका और उसके सहयोगियों के पास कई विकल्प हैं, लेकिन इनमें से किसी से भी फायदा नहीं होने वाला। एक विकल्प है कि यूक्रेन के जरिए रूस के अंदर प्रमुख ठिकानों पर हमला किया जाए। दूसरा है कि यूक्रेन में सीधा नाटो के सैनिक उतार दिए जाएं। हालांकि बाइडेन जानते हैं कि इससे युद्ध की आंच अमेरिका तक आ सकती है, जिस कारण उन्होंने ऐसा कदम उठाने से मना कर दिया। युद्ध के बीच रॉबर्ट फिको पर हुए हमले को एक्सपर्ट्स पूरे क्षेत्र के लिए खतरा मान रहे हैं। साथ ही उनका मानना है कि यह यूरोप में अस्थिरता ला सकता है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।